हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्वाटर जर्सी कार्डिगन के लिए डिज़ाइन। ये डिज़ाइन बनाने में भी आसान है और देखने में भी सुंदर दिखाई देता है। ये डिज़ाइन आप किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। ये डिज़ाइन हमारा 7 फंदों के मल्टीपल से बनाया जाता है और 6 सिलाइयों में बनकर कंप्लीट हो जाता है। ये फ्रंट साइड से देखने में हमें इस तरीके का दिखाई देता है, पीछे की साइड से हमें इस तरीके का दिखाई देता है। आइए डिज़ाइन को बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमारे डिज़ाइन की फर्स्ट रो है। फर्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे, धागा आगे किया, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2, धागा पीछे किया, 5 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 5, धागा आगे किया, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2, धागा पीछे किया, 5 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 5, धागा आगे किया, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2, धागा पीछे किया, 5 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 5, धागा आगे किया, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2, धागा पीछे किया, 1 फंदा सीधा बनाएंगे। ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। फर्स्ट फंदे को स्लिप किया, 2 फंदे उल्टे बनाए, 5 फंदे सीधे। ये टोटल हमारे 7 फंदे हो गए हैं। इसी पैटर्न को हमें रिपीट करते हुए अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। सेकंड रो बैक साइड से फर्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे, 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2, धागा आगे किया, 5 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 फंदे को स्लिप किया, 2 फंदे सीधे बनाए। जो हमारे सीधी साइड से उल्टे फंदे हैं वो बैक साइड से सीधे फंदे हैं। 5 फंदे उल्टे बनाए। इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए हमें जाना है। 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2, धागा आगे किया, 5 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4 5। इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए हमें अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। डिज़ाइन की थर्ड रो सीधी तरफ से फर्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे, धागा आगे किया, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे किया, 5 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 5। फर्स्ट फंदे को स्लिप किया, 2 फंदे उल्टे बनाए, 5 फंदे सीधे बनाए। इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए हमें अपनी फर्स्ट सिलाई की तरह पैटर्न को रिपीट करना है और अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। ये हमारे डिज़ाइन की फोर्थ रो है। बैक साइड से फर्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे, धागा पीछे किया, सीधे फंदे पर हमें सीधा फंदा बनाना है, 2 फंदे सीधे बनाएंगे, धागा आगे किया। ये जो हमारे 5 फंदे हैं उल्टे, इन पर हमें धागे को 2 बार लपेट कर बुनना है, 1 2। इस तरीके से धागे को 2 बार लपेटना है, 1 2 1 2 1 2। इसी तरीके से हमें अपने 5 फंदे बुन लेने हैं। फर्स्ट फंदे को स्लिप किया, 2 फंदे सीधे बनाए और 5 फंदे को हमें डबल धागा लपेट कर बुनना है।
इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए हमें जाना है। धागा पीछे किया, 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2, धागा आगे किया, फिर से हमें उल्टे फंदे पर धागे को 2 बार लपेट कर बुनना है। इस तरीके से अपने पैटर्न को हमें रिपीट करते हुए अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। पैटर्न की 5th रो सीधी तरफ से फर्स्ट फंदे को स्लिप किया, धागा आगे किया, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, 2, धागा पीछे किया। ये जो हमने 5 फंदे डबल धागा लपेट कर बनाए थे, इनको ओपन कर लेना है, 1 2 3 4 5। और अपनी सिलाई लेफ्ट वाली सिलाई में हमें इस तरीके से ले लेना है और लेते हुए हमें इन 5 फंदों का 3 फंदा बैक साइड से बनाना है। 1, धागा आगे किया, 2 3, ये हमारे 3 फंदे बन गए हैं। धागा आगे किया, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2, धागा पीछे किया, फिर से हमें अपने 5 फंदों को ओपन कर लेना है, 1 2 3 4 5। लेफ्ट वाली सिलाई को डालते हुए हमें 5 फंदों को अपनी इस तरीके से पकड़ लेना है और पीछे की साइड से 3 फंदे बनाने हैं, 1, धागा आगे किया, 2 3, ये हमारे 3 फंदे कंप्लीट हो गए हैं। धागा आगे किया, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2, धागा पीछे किया, फिर से हमें अपने 5 फंदों को ओपन कर लेना है, 2 3 4 5 और लेफ्ट वाली सिलाई को इस तरीके से डालेंगे और पीछे की साइड से हम अपने फंदों को 3 फंदे बुन लेना है, 1, धागा आगे किया, 2 3, ये हमारे 3 फंदे बन गए हैं। 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2, धागा पीछे किया, 1 फंदा सीधा बनाएंगे। ये हमारी 5th सिलाई कंप्लीट हो गई है। पैटर्न की 6th सिलाई पीछे की साइड से फर्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे, धागा पीछे किया, 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2, धागे को पीछे ही रहने देंगे। ये जो हमने 3 फंदे बनाए थे, अब हमें इनको 5 फंदे बनाने हैं, 1 2 3 फंदे उल्टे बनाए। ये जो हमने 3 फंदे बनाए थे, अब हमने जाली डाली, 1 फंदा हमारा बढ़ गया है, 4 फंदे हो गए हैं। फिर से जाली डालेंगे, 5 फंदे हो जाएंगे। धागा आगे ही रहने देंगे, हमें 2 फंदे सीधे बनाने हैं, 1 2, ये हमारे टोटल 5 फंदे बन गए हैं, 2 जाली वाले और 3 उल्टे फंदे। फिर से धागा पीछे ही रहने देंगे, 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3, धागा अपनी साइड ही रहने देंगे, 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2, इस तरीके से धागा पीछे ही रहने देंगे, 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3, धागा आगे ही रहने देंगे अपनी साइड, 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2, धागा आगे किया, 1 फंदा उल्टा बनाएंगे। ये डिज़ाइन हमारा बनकर कंप्लीट हो गया है। 6 रो हमारी कंप्लीट हो गई है। फिर से नेक्स्ट पैटर्न की मैं आपको फर्स्ट रो बनाकर दिखाती हूँ। फर्स्ट फंदे को स्लिप किया,
धागा आगे किया, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2। ये जो हमारा जाली वाला फंदा है, हमें इसको इस तरीके से नहीं बुनना है, पीछे की साइड से इस तरीके से सिलाई को इस तरीके से डालना है और इस धागा पीछे किया और सिलाई को हमें इस तरीके से डालते हुए एक फंदा बना लेना है। ये बन 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3। इसी तरीके से हमें इस तरीके से नहीं बुनना है इसको, और इस तरीके से धागे को खींचते हुए सीधी तरफ से इस तरीके से सिलाई डालेंगे और इसको बुन लेंगे। ये हमारे 5 फंदे बन गए हैं। धागा आगे किया, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, 2 धागा पीछे किया। फिर से हमें ध्यान देना है, अपनी जाली को हमें आगे की साइड से नहीं बनाना है, इस तरीके से पीछे की साइड से हमें इस तरीके से सिलाई को डालना है राइट वाली को, और इसको सीधा बुन लेना है। 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3। सेकंड जाली को हमें इस तरीके से खींच कर सीधी तरफ से इस तरीके से सिलाई डालेंगे और इसको सीधा बुन लेंगे। ये बन गया। धागा आगे किया, 2 फंदे उल्टे बनाए, 1 2 धागा पीछे किया। फिर से हमें पीछे की साइड से अपनी सिलाई को डालते हुए एक फंदा सीधा बुन लेना है। 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 2 3। जाली को ऐसे खींचते हुए सीधी तरफ से इस तरीके से बुन लेंगे। धागा आगे किया, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 धागा पीछे किया, एक फंदा सीधा। ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। फिर से आपको अपने पैटर्न को रिपीट करते हुए 5th सिलाइयों को रिपीट करते हुए अपने डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेना है। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।